हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली मनी इंस्टीट्यूट पर, जहाँ पर हम आपसे टैली जीएसटी अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो भैया आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो कि जीएसटी 2 में बड़े अपडेट्स। हाँ जी, तो जीएसटी 1 में दो बड़े अपडेट्स आए हैं। बेसिकली नो जीएसटी 1, नो जीएसटी 3B, एंड सेकंड है जीएसटी 1 पार्टी सर्च पार्टी बाय नेम। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें भाई सब, जिससे हमारे और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो सबसे पहले चलते हैं सर जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जीएसटी पोर्टल पे आए हैं सर, यहाँ पे gst.gov.in लिखेंगे तो न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर आपको एक नई न्यूज मिलेगी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 सब रूल 6 एज अमेंड ऑन जीएसटी पोर्टल। तो सर नए साल का तोहफा है, एक तोहफा आपको नोटिफिकेशन नंबर 40/2021, जिसमें कि 2B के अनुसार आईटीसी को क्लेम करोगे, और एक नया तोहफा आपके सामने ये रहा। सो इसको ओपन करेंगे सर, क्लिक करेंगे यहाँ पे। क्लिक करने पे यहाँ पे हमारे पास एक डिटेल आएगी। डिटेल क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके। ओके, सो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2021, सो पढ़ते आप रहना। मैं आपको केवल इतना सा बता दूं कि सर नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 के अनुसार 24 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बोला गया था कि अगर आप 2 महीने का जीएसटी का 3B फाइल नहीं करते हो तो आपको सर जीएसटी 1 फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अभी 2 महीने को सब्सिट्यूट कर दिया गया है, किससे? केवल सिंगल मंथ से। किससे? सिंगल मंथ से। दिस मीन्स दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड, इफ अ मंथली फाइल हैज नॉट फाइल्ड देयर जीएसटीआर 3B, मंथली फाइल करने वाले ने अगर अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया फॉर द प्रीसीडिंग मंथ, देन सच टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 1। मतलब अगर जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करोगे तो भैया जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर पाओगे। जीएसटी 1 फाइल नहीं करोगे तो सामने वाला आपको दुखी करेगा। सामने वाला कौन? जो आपका बायर है। तो भैया जीएसटीआर 3B फाइल करो, जीएसटीआर 1 फाइल करो, तभी आपका बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। नए साल का तोहफा आपके सामने हाजिर है। The functionality will be implemented on GST portal shortly, after which the system will check the filing of preceding GSTR 3B before permitting file GSTR 1 for the subsequent month। मतलब अब जीएसटी 1 को फाइल करने से पहले जीएसटीआर 3B को जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करा करेगा, और आपको परमिटिंग तभी देगा जब आपकी जीएसटीआर 3B पिछले मंथ की फाइल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अ टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड द मंथली जीएसटीआर 3B, अगर टैक्स पेयर ने मंथली जीएसटीआर 3B नवंबर का फाइल नहीं किया, नाउ द टैक्स पेयर ट्राइज टू फाइल जीएसटीआर 1 दिसंबर, और दिसंबर का जीएसटीआर 1 फाइल करने की सोच रहा है, तो भाई वो सोचे नहीं, क्योंकि सिस्टम विल नॉट अलाउ फाइलिंग जीएसटीआर 1 दिसंबर 2021 एंड विल अलाउ filing of GSTR 1 for December 2021 only after the filing of GSTR 3B of November 2021। नवंबर की 3B को फाइल करोगे तभी दिसंबर का GSTR 1 फाइल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं फाइल कर पाओगे। टैक्सपेयर में काइंडली एश्योर टाइमली फाइलिंग ऑफ GSTR 1 and GSTR 3B in consonance with Rule 59 of CGST Rule 2017। तो भैया आई होप बात आपके पकड़ में आ गई होगी। मतलब GSTR 1 फाइल नहीं करोगे, सॉरी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करोगे तो जीएसटीआर 1 फाइल आपको करने के लिए नहीं दिया जाएगा। रूल 59(6) को चेंज कर दिया गया है, उसमें जो 2 मंथ का था, जो क्राइटेरिया था, वो अब 1 मंथ का रह गया। तो पहला अपडेट आपके लिए ये है। दूसरा अपडेट सर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अपडेट है, इसको भी देख लेते हैं। तो कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे सर। मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं आपको लेके आऊँ यहाँ पे फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे सर, और यहाँ पर मैं दिसंबर का जीएसटीआर 1 आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दिसंबर में आया सर, दिसंबर में जीएसटीआर 1 को मैंने ओपन करा। B2B के अंदर सर हम आएंगे, और B2B में अगर मेरे को यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना है, कोई नया इनवॉइस को ऐड करना है, तो अब अगर कोई ऑनलाइन मैन्युअली अगर ऐड करता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। अब जो रेसिपिएंट्स जीएसटीएन नंबर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जीएसटीएन के अलावा नाम भी लिख के सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा तेजून हेल्थ केयर, तो यहाँ पे सर अपने आप उसका जीएसटीएन नंबर और नाम भी आ गया है। पर ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, हर कोई ऐसे ही नहीं कर सकता इसको सर्च, कि आप चाहो तो ऐसे ही सर्च कर लोगे, नहीं। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई साहब? प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा भगवान जी को। अरे भाई ऐसा नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, केवल नाम लिखने पे सामने वाले की डिटेल आ गई मेरे सामने, रेसिपिएंट नेम एंड नेम एज इन मास्टर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर? मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। सो वो कैसे क्रिएट करेंगे उसको देख लेते हैं सर। तो मैं यहाँ पे आपको एक जीएसटी नंबर डाल के दिखाता हूँ, और फिर उसका मास्टर कैसे क्रिएट होगा वो भी सर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा आप होल्ड करें, मैं एक जीएसटी नंबर निकाल लूँ। सो ये रहा जीएसटी नंबर।
हाँ जी। ओके। सो कैसे सर हमें मास्टर क्रिएट करना है, तो हम देख लेते हैं सर। मैं बैक आता हूँ एंड ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सर रेसिपिएंट नेम में मैं जीएसटी नंबर को लिखूंगा। अभी मैंने आपको नाम लिख के सर्च करके दिखाया था, मैं पहले आपको एक बार मास्टर क्रिएट करना सिखाता हूँ। अरे भैया कैप्स में लिखना है, मैंने स्मॉल में लिख दिया AF GPS। सर ये क्या करा, मैंने एक जीएसटी नंबर लिखा, तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला करेगा ऐड मास्टर का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऐड मास्टर। तो सर यहाँ मैं ऐड मास्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सप्लायर नेम अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हो, कुछ भी शॉर्ट नेम लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, बाकी आप ये नाम लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया केवल डायमंड। ठीक है। रेसिपेंट सप्लायर अगर दोनों है तो ये लिख सकते हो, सप्लायर तो सप्लायर पर टिक करो, रेसिपेंट है तो रेसिपेंट पर टिक कर दो। मैंने सेव कर दिया सर, सेव हो गया। अब मैं सर आपको एक बार दोबारा से बैक लेके चलता हूँ। देन अगेन मैं ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर सर अब मैं लिखता हूं केवल डायमंड। तो आप देखेंगे डायमंड लिखने पर डायमंड आ गया। ठीक है। तिसगुन लिखता हूं तो मेरे पास तिसगुन आ जाएगा। ये मेरे पास तिसगुन आ गया और मैं आराम से इनवॉइस को ऐड कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो ऑनलाइन 2-4 इनवॉइसेस को अपलोड करते हैं। वैसे तो हम लोग तो ऑफलाइन अपलोड कर देते हैं टैली के थ्रू JSON फाइल बना के, या ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू हम लोग बना लेते हैं। जो अगर मैन्युअली करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप सिंपली टाइप करो और आपके सामने डिटेल आ जाएगी। आई होप दोनों अपडेट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो भैया एक बार आप सर कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।